हेलो एवरीवन। आज हमारे साथ जुड़ी हैं संजना ठाकुर, जो कि गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल चंबो हमीरपुर की स्टूडेंट है। हाल ही में संजना ने हिमाचल स्टेट बोर्ड क्लास 10th का एग्जाम दिया है, जिसमें उन्होंने 95.86% नंबर हासिल किए हैं। तो सबसे पहले संजना, आपको बहुत सारा कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड वेलकम। थैंक यू मैम। तो इतने अच्छे मार्क्स लाने के बाद आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। ओके। तो मेरा आपसे पहला क्वेश्चन ये है कि पढ़ाई के एग्जाम्स के लिए आपने कैसे तैयारी की? आपका डेली रूटीन क्या था? मैम मैं मॉर्निंग में सुबह जल्दी उठ के पढ़ती थी क्योंकि मुझे सुबह सुबह जल्दी याद होता था और रात को डेली मतलब सेम टाइम पे फिक्स टाइम पे सो जाना है। ओके। और जैसे 10th में हमारे पास मैथ, साइंस और बाकी सब्जेक्ट्स होते हैं, तो आपका सबसे फेवरेट सब्जेक्ट क्या था जो आपको पसंद था पढ़ना? मैथ्स और साइंस में भी बहुत अच्छे लगते थे मुझे। ओके। और सोशल साइंस नहीं अच्छा लगता था? नो मैम। ओके। और लाइक एग्जाम्स में आप पढ़ाई के साथ अपनी बाकी हॉबीज और वगैरह के लिए कैसे टाइम निकालती थी? मैम उसके लिए तो जैसे मुझे सिंगिंग करने का बहुत शौक है और स्पीच वगैरह देने का भी बहुत शौक है। तो उसके लिए मतलब अलग से टाइम निकल जाता है हर चीज़ के लिए। जैसे पढ़ना है तो मतलब कि उसके लिए अलग टाइम मतलब हो जाता है। सी जो आपकी हॉबी होती है उसके लिए कहीं न कहीं मतलब टाइम निकल ही जाता है। अलग से टाइम निकालने की ज़रूरत नहीं होती। जी बिल्कुल। जब मेरे 10th के एग्जाम थे तो मैं बहुत ज्यादा पढ़ाई के साथ साथ सोती भी थी, तो मैं सोने के लिए टाइम निकाल लेती थी। तो इस बात को तो मैं मान सकती हूँ। तो आगे बढ़ते हैं। और जैसे आपने कोई ऐसी टेक्निक फॉलो किया या फिर कोई तरीका जिससे कि लाइक आपने अच्छे से तैयारी किया, या कोई हैक जो बहुत अच्छा है और आप शेयर करना चाहती हैं बाकी बच्चों के लिए? जैसे मैम मैं पढ़ाई में कभी-कभी स्ट्रेस फ़ील होता था कि इतना पढ़ती हूँ, इसके बावजूद क्या मैं कर पाऊँगी अच्छा? पर फिर उस मोमेंट पे मेरी एक बहन है, वो मेरे को मोटिवेट करती थी कि तू मेहनत करती जा, तू मेहनत पे फ़ोकस कर, अपनी स्ट्रॉन्ग कर, अपनी बेसिक स्ट्रॉन्ग कर और तुझे मतलब मार्क्स डज़न्ट मैटर। तो मतलब इस चीज़ ने मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन दी कि मुझे मेहनत करनी है। मुझे इस एग्ज़ाम से, बोर्ड के एग्ज़ाम से मुझे मार्क्स नहीं अचीव करने, बल्कि मुझे मेहनत की लत लगानी है अपने आप को। तो इस प्रकार जी बिल्कुल। तो जैसे आपने बोला कि स्ट्रेस होता था, तो अगर जैसे आपको उस टाइम पे स्ट्रेस होता था, तो आप उसको दूर करने के लिए ऐसी क्या-क्या चीज़ें करती थी? जैसे खेलना हो गया या फिर बाकी ऐसी कुछ चीज़ जो काफ़ी हेल्पफुल रहा आपके लिए? ऐसे तो मैम जैसे स्ट्रेस होता था तो पेरेंट्स से बात करना बहुत ही ज़्यादा बढ़िया इसका उपाय हो सकता है। मतलब अगर हम पेरेंट्स से बात करें तो शायद हमारा स्ट्रेस कम हो जाए। अगर ऐसा नहीं तो आपके कोई दोस्त या फिर बहन हो, बड़ी बहन, बड़ा भाई, तो मतलब उससे बेटर कोई नहीं समझ सकता आपको। और आप खुद को मोटिवेटेड और फ़ोकस कैसे रखती थी कि मुझे अच्छा करना है और आगे के लिए मतलब अच्छे से मेहनत करनी है, तो आप इन सब चीज़ों के लिए क्या करती थी वैसे? मैम जैसे मोटिवेशन तो मतलब आ ही जाती है, अब कुछ करना है ज़िंदगी में तो मोटिवेशन तो खुद ब खुद आ जाती है, कि जी, अगर बिल्कुल। कुछ करना है जैसे बाद में आपने किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। मतलब उसको सपोज़ ऐसा लेके चलें कि हम किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ना कि मतलब बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हैं। तब मतलब बहुत ईज़ी लगता है सब कुछ। ओके। और जैसे कि आपने मेंशन किया कि आप अपने पेरेंट्स, मम्मी-पापा, बहन के साथ टाइम बिताती थी अगर आपको स्ट्रेस होता था या फिर फ्री टाइम में। तो वैसे ही मतलब आपके रिजल्ट्स में आपके पेरेंट्स या फिर आपके टीचर्स का कितना योगदान रहा है? उन्होंने कैसे आपको सपोर्ट किया है?
मतलब पेरेंट्स और टीचर्स दोनों की वजह से आज मतलब इतने अच्छे मार्क्स मैं ला पाई हूँ। टीचर्स ने भी फुल सपोर्ट किया, मतलब जिस क्वेश्चन में मैं अटकती थी उसको मैं 1 बार पूछूँ, 2 बार पूछूँ, वो 10 बार बताते अगर मैं 10 बार पूछूँ। तो मतलब वो मेरे कॉन्सेप्ट इतने अच्छे से क्लियर करते थे। और साथ ही साथ पेरेंट्स ने मुझे मतलब अगर पढ़ाई के लिए मेरे लिए टाइम दे देते थे अलग से। ऐसा नहीं था कि मुझे और कामों में बिज़ी रखना है। तो मतलब जब मैं बोलूँ कि मुझे पढ़ना है, तो मतलब वो पूरा टाइम दे देते थे। वो मेरे से बहुत कम काम करवाते थे। मतलब ऐसे घर के छोटे-मोटे काम तो करने ही चाहिए, पर ना के बराबर काम करती थी मैं मतलब। जी, बिल्कुल। जब मेरे बोर्ड्स थे 12th में तो मेरी मम्मी भी बोलती थी कि सिर्फ़ पढ़ाई करो और घर का काम तो बाद में कर लेंगे, तो ये बात बिल्कुल सही है। और जैसे संजना आपने हमें एथ्स एक्सप्रेस के लिए बहुत सारी स्टोरीज़ भेजी हैं, तो हम सब पढ़ते हैं और सबको बहुत पसंद आती है। तो आपका एथ्स एक्सप्रेस के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा? आपको ये प्लेटफ़ॉर्म कैसा लगा और आप कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? ये प्लेटफ़ॉर्म मैम बहुत अच्छा है, मतलब इसमें मैं अपनी विचारों को प्रकट कर सकती हूँ, दूसरों तक मैं पहुँचा सकती हूँ कि जो बातें मुझे पता है, वो मेरे तक ही सीमित ना रहे। मैं चाहती हूँ कि मतलब जो बातें मैं जानती हूँ, वो सबको पता चले कि किस तरह से, जैसे अभी हाल ही में मैंने अपना एक आर्टिकल लिखा था, उसपे मैंने जी, बताया कि बच्चे कैसे बुरी संगत में पड़ रहे हैं। तो मतलब कि मैंने तो अपने आप को, मेरी बहन थी बड़ी बहन, तो उसने मुझे बहुत मोटिवेट किया कि ऐसे बुरी संगत में नहीं पड़ना चाहिए, टीनेज है इसमें ऐसा होता है। पर ऐसा है कि जैसे कई बच्चे हैं, उनके एल्डर ब्रदर सिस्टर नहीं है, उन्हें समझाने वाला कोई नहीं है, तो फिर उनके लिए मतलब ये आर्टिकल हेल्पफुल हो सकता है। तो ये सब कुछ एड्स एक्सप्रेस की वजह से ही हुआ, तो इसके लिए मैं बहुत ही ज़्यादा थैंकफुल हूँ। थैंक यू संजना। और अभी आपने 10th पूरा किया है और आगे भी पढ़ना है, तो आपने क्या सोचा है कि आप 11th में क्या सब्जेक्ट्स लेंगी? साइंस और कॉमर्स या फिर सोशल साइंसेस? किस फील्ड में आप जाना चाहेंगे आगे? मैम मैंने साइंस ली है, एमबीबीएस करना चाहती हूँ आगे। तो आपने मेंशन किया था एक बार आपकी एक बहन है जो डॉक्टर बनी है या फिर उसकी पढ़ाई कर रही है। एक आर्टिकल में आपने शेयर किया था, तो उन्हीं यस की मैम। तरह आप एमबीबीएस करना चाहती हैं। यस मैम। ओके संजना, थैंक यू फॉर joining us, and I would like to wish you all the best for your future. Thank you once again. थैंक यू मैम। Thank you. Bye. बाय मैम।